अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर नंबर 4। थोड़े लेंथी लेक्चर थे चैप्टर 1 के बनिस्बत पीछे जो हमने लेक्चर दिए उनकी निस्बत, लेकिन खैर लेंथी इस वजह से थे क्योंकि टॉपिक नहीं है और बुक नहीं है। ज़रा कंप्रिहेंसिव अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है तो ताकि आपको समझ में आए। जी, आज के हमारे टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। उसके बाद ट्रेस टेबल क्या होता है, इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, और चैप्टर पूरे का ओवरव्यू कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है और हम क्या कुछ हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन ऑफ एरर से क्या मुराद है कि हम गलतियों को आइडेंटिफाई करें और फिर उन एरर को दुरुस्त करें। तो ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर कि हमने जो भी हमारी गलती हैं प्रोग्राम के अंदर, उन गलतियों को चेक किया जाए। उन गलतियों को चेक करने के बाद हम उनको बेहतर तरीके से दुरुस्त करें और दुरुस्त करने के बाद हम उन गलतियों का अजाला करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकते हैं। इसकी कुछ तारीफ इस किस्म की है। If an algorithm is failed during the verification, then it is important to identify the root cause of failure and then to correct it. Sometimes the error is logical. It means the solution is working but not given required result. अब यहाँ पर यह होता है कि आपको आमतौर पर पता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरर की 3 इकसाम है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। अगर तो सिंटैक्स एरर है, सिंपली अगर आपने कोई कमांड लिखनी थी और उसके सिंटैक्स में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। वो इजीली ट्रेसेबल है, उसको पकड़ना आसान है, उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। इस किस्म के एरर सिंटैक्स एरर कहलाते हैं। उसके बाद है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसे एरर होते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं, यानी कि वो इलीगल फंक्शन को कॉल किया जाता है, जैसे 0 से किसी नंबर को डिवाइड करना या फिर माइनस की वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो ये रन टाइम एरर होते हैं, ये प्रोग्राम को चलने नहीं देते। ये भी इनको भी ट्रेस करना आसान है। और कुछ ऐसे एरर होते हैं जो लॉजिकली होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने सम लिखा, अब सम में प्लस होना चाहिए लेकिन आपने वहाँ पर माइनस का साइन दे दिया। अब कंप्यूटर तो सम समझ रहा है उसको, लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है। आपने 5 + 4 किया तो आंसर आना चाहिए 9, लेकिन आंसर आएगा 1। तो इस किस्म के एरर को ट्रेस करना मुश्किल है क्योंकि लॉजिकली गलती होती है। ये एरर की मदद प्रोग्रामर की तरफ से गलती होती है। तो इन गलतियों को दुरुस्त करना और इनको बेहतर बनाना प्रोग्राम की खूबी होती है। और इस खूबी को जनाब जो एक अच्छा प्रोग्रामर जो है उसकी भी ये खूबी होती है कि गलतियों को दुरुस्त करना और उनको सही रखना, और अगर गलती बाद में भी आ रही है तो उसको करेक्ट करना ताकि बवक्त ज़रूरत हम उसको बेहतर अंदाज में प्रोग्राम को अपने को पेश कर सकें, वो बेहतर रिजल्ट दे। अब इसकी एक एग्जांपल भी है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे देखें, यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया, recruit student for our school volleyball team. We need student having height between 144 centimeter and 164 centimeter. To count qualified student, we develop the following algorithm. यहाँ पर उसने एक एल्गोरिथम बना के बताया है कि, और फिर यहाँ पर उसने एक मिस्टेक कर दी है, द सिंबल ग्रेटर देन। अब यहाँ पर जो ग्रेटर देन का सिंबल यूज हुआ है, ठीक है ना जी, तो वो 144 विल नॉट बी काउंटेड। तो 144 से ग्रेटर वो काउंट करना शुरू कर देगा, जबकि हमने 144 को भी काउंट करना है, ठीक है ना जी। तो अगर हम 144 से ग्रेटर देन बच्चों को फाइंड करेंगे तो उसमें 144 वो स्किप कर देगा। तो इस किस्म की गलतियाँ जो हैं वो लॉजिकल एरर कहलाती हैं, इनको पकड़ना मुश्किल होता है। और अगर पकड़ लिया जाए, इसका असल में लॉजिकल एरर जो होते हैं इनको आमतौर पर हम आउटपुट की मदद से ट्रेस करते हैं कि अगर हमारी आउटपुट गलत आ रही है तो एन मुमकिन है प्रोग्राम ठीक चल रहा है, हमसे कोई मिस्टेक हो गई है लॉजिकली। उसके बाद ट्रेस टेबल क्या होता है? ये एक टेक्निक है
जिसके अंदर एल्गोरिदम को टेस्ट किया जाता है, कि एल्गोरिदम को चेक किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर वाइल द एल्गोरिदम इज बीइंग प्रोसेस्ड, कि कोई लॉजिकल एरर वाक़ ना हो जिस वक्त हम एल्गोरिदम को चला रहे हों। द टेबल यूजली टेक द फॉर्म ऑफ मल्टी कॉलम मल्टी रो टेबल which each column shows names of data and each row shows the values of the data at each step. Table 1-3 shows the trace table for an algorithm representation. 1.6 यहाँ पर उसने ये टेबल बना के दिया, देखें मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर स्टेप्स हैं और यहाँ पर उसने काउंट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना जी। अब सबसे पहले उसने ये देखा है कि स्टेप नंबर 1 को स्टार्ट किया है, सिंपली जैसे हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम को। स्टेप 2 के अंदर क्या किया है कि 0 लिया है, 0 वाली कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो उसको उसने ऐसे लिख दिया। स्टेप 3 के अंदर हमें उसने डाटा दिया है। अब स्टेप 4 के अंदर हमने डाटा को बारी बारी लिख दिया, जिस तरतीब से उसने हमें डाटा दिया 154, 140, उसी तरतीब से हमने डाटा लिखना शुरू कर दिया। ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम एल्गोरिदम की गलतियों को दुरुस्त करते हैं, इसको ट्रेस टेबल बोलते हैं। तो एल्गोरिदम को फॉलो करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर दैट द एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। इफ एन एल्गोरिदम रिक्वायर्स योर एज इन नंबर्स ऑफ डेज बट you give date of birth as input, the algorithm may not work properly. The purpose of testing using invalid test data is to detect such situations. उसने कहा जी कि हम डाटा देने का जो तरीकाकार है उसको चेंज करके देखते हैं। असल में ये कहना चाह रहा है कि आपने जो टेस्ट डाटा दिया है उसको हम चेंज करके देखते हैं। लेट्स सी, आपने नंबर ऑफ एज जो है, आपकी जो उम्र है, उसको आपने डेज में बताना था, लेकिन आपने मंथ में बताया या ईयर्स में बताया, ठीक है ना जी। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी टेस्टिंग ठीक होती है नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर उसको सही काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें अलग से छोटी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ताकि हम हर किस्म के डाटा को हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर सके या हमारा एल्गोरिदम उसको एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए हम इनवैलिड टेस्ट डाटा की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी समरी है कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ सीखा। मैं आपको शुरू से ओवरव्यू देता हूँ। कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है ना जी, और कुछ एमसीक्यूज़ के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और इसी तरीके से सो ऑन शॉर्ट क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट। आज हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर किया क्या कुछ है और कौन कौन से अपने गोल्स अचीव किए हैं। तो सबसे पहले जी इसके हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर का नाम है, तो उस चैप्टर के अंदर जो हमारे गोल्स थे वो हमने अचीव किए हैं कुछ ऐसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तारीफ पढ़ी, उसके बाद उसकी स्टेप्स के प्रॉब्लम को कैसे हम हल कर सकते हैं वो सीखे। 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद फ़्लो चार्ट से मुतल्लिक़ जितने टॉपिक हैं, सिंपल उसके रिक्वायरमेंट और उसकी गाइडलाइंस, वो सारा कुछ हमने पढ़ा फ़्लो चार्ट वाले टॉपिक के अंदर। उसके बाद एल्गोरिदम से मुतल्लिक़ जितने भी हमारे टॉपिक थे वो हमने सीखे, ठीक है जी, वो हमने सारे डिस्कस किए। और चौथे नंबर पर आता है टेस्ट डाटा एक स्कीम है जिसके तहत हम अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है कि आपके अपने सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन है और वैलिडेशन क्या चीज़ होती है और ये कैसे काम करती है। और उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर, जो गलती हैं हम प्रोग्राम फाइनली बना लेते हैं उसके अंदर किस किस्म की गलती आती हैं उनको दुरुस्त करना, उस अमल को आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर बोलते हैं। और ये हमारा था आज का टॉपिक, और बल्कि हमारे ये जो लेक्चर्स हैं ये आज के तो ये कवर हो गए। थोड़े लेंथी हैं लेक्चर, लेकिन फर्दर क्योंकि बुक नहीं थी तो मेरी कोशिश थी कि मैं ज़रा कम्प्रिहेंसिव अंदाज के अंदर आपको समझाऊं। बाकी अगर किसी किस्म की कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप दोबारा राब्ता कर सकते हैं,
मुझसे या स्कूल से आप रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह मज़ीद गाइड करेंगे। अगर कुछ मज़ीद समझना है, चूँकि किताब नहीं है तो शायद मैं भी आपको थोड़ी बहुत समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन है आसान।